नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनकर शायद आपके घर में फैमिली डिस्कशन शुरू हो जाए। सोचिए, आपने अभी अभी एक शानदार नई कार खरीदी है, आप खुश हैं, आपके दोस्त इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन एक दिन मम्मी पापा, बच्चे, दादी नानी, मौसी मौसा सब एक साथ कहीं जाने का प्लान बना लेते हैं और आपकी प्यारी 5 सीटर कार, आपको समझ नहीं आ रहा कि लगेज कहाँ रखें और कितने लोगों को एडजस्ट करें। अगर ये कहानी आपकी लाइफ से मिलती जुलती है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2026 में भारत में आने वाली 9 ऐसी 7 सीटर कार्स के बारे में जो न सिर्फ आपकी फैमिली की जरूरतें पूरी करेंगी बल्कि आपके स्टाइल को भी 4 चांद लगा देंगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार है, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो घंटी वाला आइकन भी बजा देना ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस आप मिस न करो। चलो फिर शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की पहली कार से। कार का नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई होगी। होंडा CR-V। ये नाम सुनते ही प्रीमियमनेस, आराम और क्लास की फीलिंग आती है। एक टाइम था जब CR-V रोड्स की शान हुआ करती थी, फिर जरा गुमनाम हो गई, लेकिन अब ये वापस आ रही है और इस बार 7 सीटर अवतार में। नई CR-V का डिजाइन काफी शार्प और मॉडर्न है। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि होंडा ने अपनी सारी क्रिएटिविटी इसी में डाल दी है। फ्रंट में बिग साइज ग्रिल, LED हेडलाइट्स और दिन के समय जलने वाली DRL इसे एक अग्रेसिव लुक देती है। साइड से इसकी लंबी बॉडी और रूफ लाइन इसे एक मस्कुलर SUV का फील देती है। अंदर आपको वही होंडा वाली फिनिशिंग, प्रीमियम मटेरियल और एक साफ सुथरा डैशबोर्ड मिलेगा। इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। पैनोरामिक सनरूफ, इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स होंगे जो आपकी ड्राइविंग को सेफ और आसान बनाएंगे। वायरलेस चार्जिंग और बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी भी और मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ग्लोबल मार्केट में ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है और हाइब्रिड ऑप्शन भी है। इंडिया में भी हमें यही देखने को मिल सकता है। अगर हाइब्रिड ऑप्शन आता है तो आप इससे 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं, जो 7 सीटर SUV के लिए बहुत अच्छा है। होंडा CR-V के 2026 के मध्य तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगली कार है Hyundai Stargazer। नाम से ही लगता है जैसे ये तारों को देखने के लिए बनी हो। Hyundai, जो कि भारतीय मार्केट में अपनी ग्रिप मजबूत कर चुकी है, अब 7 सीटर MPV सेगमेंट में अपनी किस्मत आजमाने आ रही है। Stargazer का डिजाइन जरा फ्यूचरिस्टिक है, कुछ लोगों को शायद जरा अलग लगे। फ्रंट में एक हॉरिजॉन्टल LED DRL बार है जो कार की पूरी विड्थ में फैला हुआ है और उसके नीचे मेन हेडलाइट क्लस्टर्स हैं। साइड से आपको किया कैरेंस की याद दिला सकता है, लेकिन इसका अपना एक अलग कैरेक्टर है। इसका बॉक्सी डिजाइन अंदर ज्यादा स्पेस होने का इशारा करता है। अंदर से भी ये Hyundai की बाकी कार्स की तरह ही प्रीमियम और फीचर लोडेड होगी। Hyundai है तो फीचर्स की लिस्ट लंबी होगी। 8 इंच का टच स्क्रीन जिसमें सभी मॉडर्न कनेक्टिविटी ऑप्शंस होंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेफ्टी के लिए इसमें भी कई ADAS फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। पीछे बैठे पैसेंजर्स को भी बराबर कूलिंग मिले, इसके लिए रूफ पर AC वेंट्स दिए गए हैं। इंजन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, लगभग 115 bhp की पावर। मैनुअल और CVT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शंस मिल सकते हैं। इस MPV से आप 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। Hyundai Stargazer के 2026 की जनवरी में लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट की तीसरी एंट्री है Toyota RAV4। टोयोटा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? भरोसा, रिलायबिलिटी और कम मेंटेनेंस। RAV4 जो ग्लोबल मार्केट में एक बेस्ट सेलर है, अब भारत में भी आने की तैयारी में है। ये उस प्लेयर की तरह है जो हर फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करता है। RAV4 का डिजाइन जरा बॉक्सी और रफ एंड टफ है। ये किसी अर्बन SUV से ज्यादा एक असली ऑफ रोडर वाली फीलिंग देती है। फ्रंट में एक बिग साइज हेक्सागोनल ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और मस्कुलर व्हील आर्च इसे एक दमदार लुक देते हैं। साइड से इसकी स्टांस काफी ब्रॉड और रोड प्रेजेंस शानदार है। अंदर से टोयोटा का सिग्नेचर प्रीमियमनेस और फंक्शनैलिटी मिलेगी। वेल बिल्ट कैबिन और एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया इंटीरियर। टोयोटा RAV4 में आपको काफी अच्छे फीचर्स मिलेंगे। बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जिसमें सारी जानकारी साफ साफ दिखेगी। इसमें प्री कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर अलर्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स होंगे और वेंटिलेटेड सीट्स। ग्लोबल मार्केट में RAV4 हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ आती है। इंडिया में भी हमें इन्हीं ऑप्शंस की उम्मीद है। 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, लगभग 218 bhp की पावर। प्लग इन हाइब्रिड में और भी ज्यादा पावर मिलेगी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आप इससे 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक के शानदार माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। टोयोटा RAV4 के 2026 के मार्च तक लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 35 लाख से 45 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट में
चौथी कार है टाटा सफारी पेट्रोल। सफारी ये नाम सुनते ही दिमाग में एक दमदार, पावरफुल और भारतीय SUV की तस्वीर आती है। डीजल इंजन के साथ तो इसने धमाल मचाया ही है, लेकिन अब टाटा इसे पेट्रोल इंजन के साथ भी ला रहा है। हाल ही में सफारी को एक बिग अपडेट मिला है और नया पेट्रोल मॉडल भी उसी डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करेगा। इसका बोल्ड और मस्कुलर डिजाइन, स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, बिग ग्रिल और कनेक्टेड LED टेल लैंप्स इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। रोड पर इसकी प्रेजेंस दमदार होती है। अंदर से भी टाटा ने क्वालिटी और फीचर्स पर काफी ध्यान दिया है। प्रीमियम मटेरियल, बिग साइज टच स्क्रीन और शानदार एम्बिएंट लाइटिंग। सफारी पेट्रोल में भी आपको वो सभी फीचर्स मिलेंगे जो इसके डीजल वेरिएंट में हैं। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, लगभग 170 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क। टाटा सफारी पेट्रोल के 2026 की जनवरी में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 16 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट की 5वीं कार है होंडा एलिवेट 7 सीटर। होंडा एलिवेट ने 5 सीटर SUV सेगमेंट में अपनी जगह बना ली है और अब होंडा इसे एक बड़े अवतार में ला रहा है। एलिवेट 7 सीटर का डिजाइन मौजूदा 5 सीटर एलिवेट से मिलता जुलता होगा, लेकिन इसकी लंबाई और व्हील बेस में इजाफा किया जाएगा। फ्रंट में वही बोल्ड ग्रिल और शार्प हेडलाइट्स, लेकिन साइड से ये ज्यादा लंबी दिखेगी। इसका ओवरऑल स्टांस वही मस्कुलर और अर्बन SUV वाला होगा। पीछे की तरफ जरा बदलाव हो सकता है ताकि थर्ड रो को एडजस्ट किया जा सके। इंटीरियर में भी आपको वही जाना पहचाना होंडा वाला लेआउट मिलेगा, लेकिन ज्यादा स्पेस और शायद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। इसमें आपको 5 सीटर एलिवेट वाले ही लगभग सभी फीचर्स मिलेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा 7 सीटर वाली सहूलियतें। 10.25 इंच का टच स्क्रीन जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो होगा। ये होंडा का अपना सेफ्टी सूट है जिसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल होंगे। इसमें वही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड IVTC पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 5 सीटर एलिवेट में है। 121 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शंस होंगे। कार थोड़ी भारी होने की वजह से आप इससे 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। होंडा एलिवेट 7 सीटर के 2026 के मध्य या अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 13 लाख से 19 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट की छठी कार है MG माजेस्टोर। MG ने भारतीय मार्केट में अपनी प्रीमियम और फीचर लोडेड कारों से अच्छी पहचान बनाई है। हेक्टर प्लस ने 6 से 7 सीटर सेगमेंट में जगह बनाई है और अब माजेस्टोर एक और प्रीमियम पेशकश हो सकती है। MG माजेस्टोर का डिजाइन बोल्ड और कमांडिंग होने की उम्मीद है। ये एक बड़ी SUV होगी जिसका रोड प्रेजेंस शानदार होगा। इंटीरियर में MG हमेशा से ही प्रीमियमनेस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है, तो इसमें भी आपको एक शानदार फीचर लोडेड कैबिन मिलेगा, हाई क्वालिटी मटेरियल और सॉफ्ट टच सरफेसेस के साथ। MG माजेस्टोर में फीचर्स की भरमार होगी। 14 इंच का पोर्ट्रेट ओरिएंटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें कनेक्टेड कार फीचर्स और वॉइस कमांड होंगे। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स का एक पूरा सूट होगा जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है। बड़ी सनरूफ जो कैबिन को हवादार और खुला खुला महसूस कराएगी। प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स। इसमें हमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल सकते हैं। 2.0 लीटर टर्बो डीजल और एक नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। MG माजेस्टोर के 2026 के अप्रैल तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 22 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट में 7वीं एंट्री है वोल्क्सवैगन टेरन। वोल्क्सवैगन जो अपनी जर्मन इंजीनियरिंग, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए जाना जाता है, अब एक नई 7 सीटर SUV के साथ आ रहा है। टेरॉन ग्लोबल मार्केट में पहले से पॉपुलर है और अब ये इंडिया में भी अपनी जगह बनाने आ रही है, जैसे कोई जर्मन इंजीनियर जो हर चीज को परफेक्शन के साथ बनाता है। वोल्क्सवैगन टेरॉन का डिजाइन सॉलिड, क्लीन और प्रीमियम होगा। इसमें वो सब कुछ होगा जो एक मॉडर्न VW कार में होता है। शार्प लाइंस, बैलेंस प्रोपोर्शन और एक टाइमलेस अपील। इंटीरियर में आपको वही जर्मन प्रेसिजन और क्वालिटी मिलेगी। एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया कैबिन, हाई क्वालिटी मटेरियल और एक साफ सुथरा डैशबोर्ड। इसमें आपको वो सभी फीचर्स मिलेंगे जिनकी आप एक प्रीमियम VW से उम्मीद करते हैं। 10 से 12 इंच का टच स्क्रीन जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो होगा। VW का वर्चुअल कॉकपिट जिसमें सभी ड्राइविंग इन्फो क्लियरली दिखेगी। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो VW की कई कारों में आता है। वोल्क्सवैगन टेरॉन के 2026 के मध्य तक लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जो इसे प्रीमियम 7 सीटर SUV सेगमेंट में खड़ा करेगी। हमारी लिस्ट की 8वीं कार है हुंडई पैलिसेड। अगर आप हुंडई की सबसे बड़ी और प्रीमियम SUV का अनुभव लेना चाहते हैं तो पैलिसेड आपके लिए है। Hyundai पैलिसेड एक मैसिव और इम्पोजिंग SUV है। इसका डिजाइन बोल्ड और लग्जरी है। फ्रंट में Hyundai की सिग्नेचर पैरामीट्रिक ज्वेल ग्रिल, वर्टिकली स्टैक्ड
LED हेडलैम्प्स और DRL इसे एक डिस्टिंक्टिव लुक देते हैं। साइड से इसकी लंबी बॉडी और मस्कुलर व्हील आर्च इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देते हैं। पीछे से भी ये काफी चौड़ी और प्रीमियम दिखती है, जिसमें बड़े LED टेल लैंप्स हैं। इंटीरियर में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप एक प्रीमियम लग्जरी SUV से उम्मीद करते हैं। हाई क्वालिटी मटेरियल, सॉफ्ट टच सरफेसेस और एक स्पेसियस वेल डिजाइन कैबिन। पैलिसेड में फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। ये एक फीचर पैक SUV है। बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें नेविगेशन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो होगा। 12.3 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसे कस्टमाइज किया जा सकता है। इसमें Hyundai का पूरा ADAS सूट होगा, जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। हार्मन कार्डन या बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम जो आपकी ड्राइव को म्यूजिकल बना देगा। वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, फ्रंट और सेकंड रो दोनों में वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स। ड्राइविंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सीधे विंडशील्ड पर। ग्लोबल मार्केट में इसमें 3.8 लीटर V6 पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, और शायद 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। डीजल से 13 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल से 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी और पावरफुल SUV है। जैसे कोई बिग बॉस जो सब कुछ एंजॉय करता है लेकिन खर्चा भी थोड़ा ज्यादा करता है। Hyundai Palisade के 2026 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख से 55 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जो इसे भारत में Hyundai की सबसे प्रीमियम पेशकश बनाएगी। हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन धमाकेदार एंट्री है Renault Bigster। Renault ने क्विड और डस्टर जैसी कार्स से भारतीय मार्केट में अपनी पहचान बनाई है, और अब ये Bigster के साथ एक बड़ी 7 सीटर SUV सेगमेंट में कदम रख रहा है। Renault Bigster का डिजाइन रफ एंड टफ और मॉडर्न होगा, नए होगा। ये डेसिया डस्टर पर आधारित होगी, लेकिन इसमें Renault का अपना डिस्टिंक्टिव स्टाइल होगा। फ्रंट में Renault की सिग्नेचर C शेप, LED, DRL और एक बड़ी ग्रिल इसे एक बोल्ड लुक देंगे। साइड से इसकी बॉक्सी स्टांस, मस्कुलर व्हील आर्च और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक असली SUV का फील देंगे। पीछे से भी ये काफी ब्रॉड और दमदार दिखेगी। इंटीरियर में आपको फंक्शनैलिटी और स्पेस पर ज्यादा फोकस मिलेगा, लेकिन साथ ही मॉडर्न फीचर्स और अच्छी क्वालिटी मटेरियल भी होंगे। बिगस्टर में आपको प्रैक्टिकल और मॉडर्न फीचर्स का अच्छा मिश्रण मिलेगा। 8 से 10 इंच का टच स्क्रीन जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो होगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ बेसिक ADS फीचर्स जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कैबिन के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए मॉड्यूलर इंटीरियर, सीट्स को फोल्ड करके ज्यादा लगेज स्पेस बनाने की सुविधा। इसमें हमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और शायद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है। टर्बो पेट्रोल से 13 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर और हाइब्रिड से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा आदमी जो स्मार्टली पैसे बचाता है। Renault Bigster के 2026 के फरवरी तक लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी 2026 में भारत में लॉन्च होने वाली 9 ऐसी 7 सीटर कार्स जो न सिर्फ आपके परिवार को आराम से ले जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो घंटी वाला आइकन भी बजा देना, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही कमाल की कार अपडेट्स, रिव्यूज और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप कभी मिस ना करो। कार चलाते रहो, स्माइल करते रहो और हमेशा सेफ ड्राइव करो। बाय बाय।